बहनों और भाइयों, ये लखनऊ, हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, नया भारत सुरक्षित है, इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहां पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर घुसती है तो दुश्मन के छक्के छूटते हैं और दुश्मन भी कहने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और इस नए भारत ने करके दिखाया है कि हम 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी करेंगे और विकास के वे सभी बड़े कार्य, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, या फिर वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सप्रेस वे के रूप में हम सबको दिखाई दे रहा है। लखनऊ में तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ रहा है, किसान पथ ने भी इसको एक नई गति दी है। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ के अंदर स्वयं यहां की यातायात की समस्या का समाधान कर रहा है। और लखनऊ की पहचान मां गोमती को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस एसटीपी का शिलान्यास और शुभारंभ भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही कर कमलों से हुआ है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है, जो गोमती नदी को एक नया जीवन देने वाला है। बहनों और भाइयों, अपने लोगों के प्रति और संसदीय क्षेत्र के प्रति करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं लखनऊ की पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय जी आए और धन्यवाद। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा और आपने देखा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा यह पक्का विश्वास है, मैं यह मानकर चलता हूं। 2-3 जो हमारे वादे थे उनकी चर्चा आपके सामने की है। यदि मैं लंबा भाषण करूं तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार में चीजों को नहीं ले जाना चाहता। लेकिन आप सबसे मैं यही कहूंगा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में था, मेरे बहनों भाइयों, उस सपने को तहे दिल पूरी ताकत के साथ हमने साकार करने की कोशिश की है, उसे धरातल पर उतारने की हमने कोशिश की है। और मैं आगे भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एक भी कुछ ऐसा अपना प्रयत्न छोड़ूंगा नहीं कि हमारा यह लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यह हमारा लखनऊ शहर भारत में ही नहीं, आज दुनिया के देशों में 10वें नंबर पर है। 5 साल के बाद दुनिया के देशों में यह कम से कम